नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 108 ए और आज की डेट है 11/11/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे पाठ स्वामी की दादी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, हम सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ एक्टिविटीज़। तो नंबर 1 पे हम आते हैं। आइए अब दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं कि हमने कहानी से कितना कुछ सीखा। तो सबसे पहले चलिए, स्वामीनाथन की यहाँ पर डैश अंधेरे गलियारे की बंद सी डैश में रहती थी। स्वामीनाथन की दादी, यहाँ पर आएगा दादी। अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियाँ, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन के रेशे का बक्सा और डैश लकड़ी, और यहाँ पर आएगा 1 लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामी ने, यहाँ आएगा स्वामी ने अपनी दादी को राजम और यहाँ पर आएगा मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। अब जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि डैश करने के कारण दादाजी को डैश का मेडल मिला था। तो यहाँ पर आएगा MA, इस वाले डैश में के कारण दादाजी को सोने का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना राजम को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दादी को बताया कि जब राजम छोटा था तो उसने एक शेर को मार गिराया था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी किसकी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा, यहाँ पर आएगा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, दिए गए वाक्यों का काल का रूप पहचानकर रिक्त स्थान को भरिए। तो सबसे पहले नंबर पे ये पहला, स्वामी के दादा को मेडल मिला था, ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। अब नंबर 2 पे आते हैं, राजम स्वामी का दोस्त है, ये हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है, इसे कहेंगे वर्तमान काल।
नंबर 3 पे जो है दादी से कहानी सुनकर ही स्वामी सोएगा। अभी सोया नहीं है, सोएगा, तो इसे कहेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी फ्यूचर, जो अभी होएगा। अब नंबर 4 पे अगर आते हैं, उसमें क्या बोला है, स्वामी की बुआ ने सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी। ये भी भूतकाल हुआ, जो बनवाई थी। अब चलो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में देखिए, यहाँ पर जो है ये बुज़ुर्ग हैं 2, और ये पुरुष है, ये महिला है, ये 2 बच्चे हैं। लेकिन हमें डायलॉग्स इन तीनों के लिए ही बनाने हैं, डायलॉग्स यानी संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिताजी बोल रहे हैं। पिताजी बोले तो पिताजी कौन है इसमें? पिताजी ये हैं। पिताजी क्या बोल रहे हैं? बेटा रमेश, दिवाली आने वाली है, क्या तुमने खरीदारी शुरू कर दी? दोबारा से बोलती हूँ। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा रमेश, दिवाली आने वाली है, क्या तुमने खरीदारी शुरू कर दी? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं अपने पुत्र रमेश से। अब माताजी बोलने लगी। अब माताजी बोल रही हैं, बेटा क्या मेरे रसोई घर का सामान ले आए? दोबारा से बोलती हूँ, ये भी प्रश्न कर रही हैं अपने पुत्र रमेश से। बेटा क्या मेरे रसोई घर का सामान ले आए? अब माता पिता की बात का जवाब देते हुए रमेश बोलते हैं, जी पिताजी, खरीदारी लगभग पूरी हो गई है। जी पिताजी, खरीदारी लगभग पूरी हो गई है। माताजी को जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, माताजी रसोई घर का सामान रसोई घर में रख दिया है। माताजी रसोई घर का सामान रसोई घर में रख दिया है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा बातचीत का सेक्शन भी ख़त्म हो गया। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। रात को सोने से पहले कुछ पल अपने बच्चों के साथ बातें कीजिए और बातचीत के माध्यम से उनके मन की बातें जानने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।